नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिथौरा आर्ट योजना एनआरएलएम के अंतर्गत 2 दिवसीय कैंप हुआ आयोजित। झाबुआ जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। इस जिले की आदिवासी समाज की पारंपरिक पिथौरा चित्रकला जो कि आधुनिक युग में विलुप्त होती जा रही है, इस विलुप्त परंपरा को बढ़ावा देने के लिए झाबुआ जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इंदौर एडिशनल डीसीपी सीमा अलावा ने स्थानीय आजीविका परियोजना भवन में परियोजना से जुड़ी महिलाओं को पिथौरा कला की बारीकियों के बारे में जानकारी भी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने किया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अलग अलग क्षेत्र में पिथौरा चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की ओर से जिले के समस्त शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी पिथौरा चित्रकला के बारे में जानकारी के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। लगातार प्रयास के साथ झाबुआ जिला प्रशासन और स्वयं कलेक्टर नेहा मीना प्रयासरत है और ऐसे में इस प्रोजेक्ट को दीदी योजना बताया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको पूर्व में विदित कराया कि जल्द भारत सरकार के पास इस प्रयास को योजना का स्वरूप देकर आदिवासी क्षेत्र की कला को आर्थिक उत्थान के लिए कोशिश की जाना है और इसी को लेकर झाबुआ कलेक्टर भी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित थी। साथ ही जिला कलेक्टर नेहा मीणा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। पिथौरा आर्ट है वो हमारी ये कह लीजिए कि सदियों से जो चली आ रही एक कला है। खासकर हमारे इस जनजातीय क्षेत्र में अलीराजपुर है, झाबुआ है या गुजरात का कुछ एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ की जो ये कला है जो सदियों से हमारे पूर्वज, हमारी नानी दादी जो भी है, उस समय ना तो कलर था और ना ही कुछ इधर पेंट करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो उस ज़माने से जो भी उनको मिला, जैसे चूना मिला या हल्दी हो गई या और कुछ हो गया, उससे अपने घरों में चाहे वो शुभ अवसर हो, शादी का अवसर हो, त्यौहार हो, तो उस समय वो अपने दरवाज़ों पे या किसी उसको उकेरते थे अपने हाथों से, क्योंकि उस समय तो ये ब्रश भी नहीं थे, तो उस समय अपने हाथों से बनाते थे। और अभी ये कि धीरे धीरे करके ये जो कला है ये विलुप्त सी होती जा रही थी। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस कला को पुनः हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। हमारी कलेक्टर मैडम और सीमा मैडम भी हमारी आई हैं, तो जो भी इस कला को आगे लाने का काम कर रहे हो और आने वाले समय में भी ये है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज में हों या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इसको समझें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये हमारे इन क्षेत्रों की एक कला है और इस कला को हमें विलुप्त नहीं होने देना है, इसको जीवित रखना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आज ये 2 दिन का यहाँ इनका प्रशिक्षण है दीदियों का, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीख करके ये लोग जाएंगे यहाँ से और इस कला को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। इससे क्षेत्रीय लोगों का विकास हो सकता है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए 2 दिवस का पिथौरा वर्कशॉप आयोजन की गई है। उसके पीछे देखिए 2 मंशा है। पहली बात तो ये है कि जो पिथौरा आर्ट है वो ज़िले से विलुप्त सी होती जा रही है। हमने बहुत प्रयास किया था ऐसे आर्टिस्ट ढूंढने का जो कि हमारे दूसरे लोगों को ट्रेन कर सकें। तो सभी ने ये सजेस्ट किया कि आप लोग मैम अलीराजपुर में ट्राई करिए। कुछ लोग थे जो करते थे, जो शिफ्ट हो गए हैं या कुछ हैं जिनकी फौत हो चुकी है।
तो पहली बात है कि जो आर्ट है एक किसी भी ट्राइबल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसकी एक पहचान होती है। आप गोंड आर्ट की देख लीजिए, गोंड आर्ट की मार्केट बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार एक प्रयास किया जाए कि पिथौरा आर्ट को किस प्रकार से हमारी जो समूह की जो दीदियाँ हैं उनकी आजीविका से जोड़ा जा सके। तो एक टीम आई है और उनके साथ कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो कि पिथौरा की आर्ट करती हैं और विभिन्न स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय में स्तर पे भी कई सारे प्रोग्राम्स में वो पिथौरा आर्ट की पेंटिंग्स का रिप्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं और प्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो अब इसमें आगे हमारा प्लान ये रहेगा कि एक बार आज की और कल की जो वर्कशॉप हो जाएगी उसके उपरांत हम लोग विकेंद्रित तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड अभी पेपर से शुरुआत करके आगे इसको हम लोग पोस्टर्स, कप्स एंड जो सिरेमिक वॉल पे जो प्लेट्स वगैरह लगती हैं और फैब्रिक पे जैसे आप देखेंगे तो गोंड आर्ट भी अब ऐसी है कि जो दुपट्टे और साड़ियों पे भी आने लगी है और उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसमें चैलेंजेस बहुत है क्योंकि हमें मार्केट हमारी दीदियों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए SRLM और NRLM के माध्यम से हम लोग प्रोजेक्ट बनवा के भिजवाएंगे भोपाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वहाँ से प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन हो जाता है हमारा तो ये होगा कि हमें मार्केटिंग में काफ़ी मदद मिल जाती है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। जितनी एग्जीबिशंस हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे प्रतिनिधित्व को हम लोग भेज सकें, प्रतिनिधित्व हो सके झाबुआ ज़िले का। और इसमें आगे प्रयास हमारे जारी रहेंगे। आई होप कि हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो हमने शुरू की है आजीविका में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनकी जोड़ने की और प्लस यहाँ का जो कल्चर है उसे अलाइव रखने की झाबुआ ज़िले के जो युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए। और अगला हम लोग वर्कशॉप है वो जितने भी स्कूल्स हैं उनके आर्ट टीचर्स के साथ करवाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स, नवोदय सेंटर स्कूल और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि वो लोग जाके आर्ट क्लासेस में जो अभी के जो बच्चे हैं उनको बेसिक जो पिथौरा आर्ट की जो आर्ट होती है वो उसको समझा सकें, ताकि बच्चे अभी से ही उसको थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें। एंड इसी तरीके से आप अपनी संस्कृति, कल्चर और आपका जो आर्ट होता है उसे बचा सकते हैं। थैंक यू सर।